नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है आज और उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। विधानसभा में यूसीसी बिल पर हो रही है विस्तार से चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में मौजूद हैं। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास हो सकता है। सीएम ने विधानसभा में यूसीसी बिल किया था पेश। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त। और इस बीच अगर आप अंकगणित को समझेंगे तो अंकगणित के हिसाब से 47 विधायक बीजेपी के और 2 निर्दलीय। तो ये लाइव विजुअल्स आपको विधानसभा के अंदर के दिखा रहे हैं, जिसमें चर्चा लगातार जारी है। कल सीएम धामी ने सदन के पटल पर यूसीसी विधेयक रखा, जिसके बाद 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और 2 बजे के बाद चर्चा का आगाज हुआ। और अब यूसीसी बिल पर चर्चा जारी है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं और बीजेपी के पास 49 के करीब विधायकों का समर्थन। बीजेपी के लिए बिल को पास कराना बेहद आसान, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो विरोध है वो लगातार जारी। इस बीच यशपाल आर्या ने चर्चा की मांग की है, तो बिल के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा चल रही है। देखिए, हमारे माननीय विधायक चर्चा में भाग तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है और कल भी हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से कहा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्दगी में दिया जाना चाहिए। हमने मांग की है जिससे कि एक बार फिर इस पर विस्तृत रूप से इसका जो प्रवर समिति है उसमें एक बार फिर गहन अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट आने के बाद सदन में प्रस्तुत करें, फिर पारित कराएं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? चर्चा लगातार जारी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि यूसीसी का ये जो विधेयक है इसको कल ही पास करवा लेगी सरकार, क्योंकि अंकगणित के हिसाब से समीकरण सरकार के पक्ष में है। बिल्कुल पूजा, कल देर शाम तक ये बिल पारित हो जाना था, लेकिन चूंकि विपक्ष के दबाव के कारण ये बिल पारित नहीं हो पाया था। विपक्ष का ये कहना था कि जब तक हम इस बिल को पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम सहमति नहीं देंगे और ये बिल जनता के सामने रखा जाना चाहिए। आज भी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो प्रीतम सिंह पूर्व विधायक हो, वो भी इस बात को लेकर के बोल रहे थे कि इस बिल को प्रवर्तन समिति में जाना चाहिए। लेकिन आज जब 2 बजे के बाद सदन की शुरुआत फिर से हुई, उसके बाद अब चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के विधायक हो चाहे मंत्री हो, महिला जो विधायक है, वो सभी लोग अब इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। विधायक यमकेश्वर रेणु बिष्ट ने भी इस बात को बोला विधानसभा के अंदर कि ये बिल महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा बिल है और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहती हूँ। इस तरीके की भाषण, इस तरीके की प्रतिक्रिया लगातार बीजेपी विधायक दे रहे हैं। और अब शाम जब आज अभी 4:30 बज चुका है, करीब 6 बजे तक ये बिल पारित हो जाएगा विधानसभा के अंदर और ये एक विधेयक बन जाएगा। विधेयक बनने के बाद पूजा ये बिल जाएगा राज्यपाल के पास संस्तुति के लिए। राज्यपाल से संस्तुति होने के बाद ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, वहां से ये कानून बन जाएगा और पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सदन में संबोधित करेंगे इस बिल को लेकर के। उसके बाद ये बिल उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा एक विधेयक के तौर पे पारित कर दिया जाएगा, जो कि पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। माननीय मुख्यमंत्री का रोड शो की अगर बात करें तो जब ये बिल पारित हो जाएगा उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो खुशी मनाएंगे। विधानसभा के बाहर सैकड़ों तादाद में लोग अभी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है अनुज, लेकिन उससे पहले विपक्ष का जो पक्ष है वो जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हम लगातार जिस दिन से यूसीसी की चर्चा हो रही थी, जिस दिन कमेटी ने ड्राफ्ट सौंपा, उस दिन से हम लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगी, हमारी आपसे बात हुई थी, आपने बोला और ग्राउंड से भी इस तरीके की अपडेट सामने आई कि विपक्षियों ने अपनी राय साझा करी है यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर के, उनके सुझाव को शामिल किया गया। अब किस बात का ऐतराज है
क्या उनके सुझावों को तरजीह नहीं दी गई है या फिर कुछ अवहेलना हुई है? कहना क्या चाह रहे हैं वो? आपकी बात हुई किसी विपक्षी नेता से, यशपाल आर्या या फिर हरदा? बिल्कुल पूजा, ये एक सवाल भी बहुत अहम है। और चूंकि कांग्रेस ने पहले तो ये बात बोली थी कि हमसे सुझाव जरूर लिए गए, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के अब कल भी उन्होंने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जो विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी समेत जो तमाम कांग्रेस के जो विधायक थे, उन्होंने यहाँ पे अनशन भी किया था कि इसको हमें पढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि 450 इसमें अमेंडमेंट है और करीब 750 पन्ने की ये रिपोर्ट है। अब उस रिपोर्ट को पढ़ना चूंकि 2 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस वजह से वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे कि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री को क्यों है इस बिल को पेश करने में। दूसरी बात, भुवन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है भुवन कापड़ी और विधायक भी हैं कांग्रेस से, उनका बयान ये आता है कि यूसीसी में सिर्फ सरकार जो है माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस वजह से माहौल बना रही है, लेकिन उस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर बिल जब आप पढ़ते हैं तो उस बिल में ध्यान देने वाली बहुत सी ऐसी बातें हैं, चाहे वो हलाला को लेकर के हो, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के हो, जो फायदे दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें विवाह संबंधी, अगर कोई विवाह करता है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान हो, दोनों जगहों पे आपको सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना है। लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें तो उसमें भी आपको, अगर आप लिविंग में रहते हैं तो आपको ठीक है रजिस्ट्रेशन अनुज, आपको यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए रोकूंगी। इस बीच तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं, वो जानकारियां बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आखिरकार कितनी बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है, ये जानने के लिए ग्राफिक्स देखिए और समझिए कि कमेटी जिसकी अध्यक्षता रंजना देसाई जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, वो कर रही थी, और कितनी बार कार्यकाल बढ़ा। हर धर्म में लागू हो जाएगा बिल तो क्या होगा? शादी, तलाक, संपत्ति या फिर गोद लेने जैसे जो तमाम मामले हैं वो इसमें इवॉल्व किए जाते हैं, और ये सारे मामले एक जैसे होंगे। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक जैसा कानून होगा। हर धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में कुछ और हो, इस धर्म में जो अपने अपने अमेंडमेंट्स पहले चलते थे वो नहीं होंगे। यूसीसी के हिसाब से एक तरह का समान अधिकार, वो समान अधिकार सभी के लिए लागू होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती है। अगर किसी को दूसरी शादी करनी है तो बताना पड़ेगा, एक शादी से निकलना पड़ेगा, तब वो दूसरी शादी में जा सकता है। अभी समुदाय के अनुसार जो है वो फीचर्स अलग अलग है। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या नहीं बदलेगा, ये लोगों के लिए ज्यादा जानने का फैक्टर है और इंटरेस्टिंग फैक्टर है। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एकादशी का व्रत रहते हैं रहिए, आप रोजा रहते हैं रहिए, आप शादी में निकाह करना चाहते हैं तो कीजिए, पंडित को बुला के शादी करना चाहते हैं तो वो कीजिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा पंडित या मौलवी, जिस बात का मैंने जिक्र किया, उन दोनों से ही आप शादी करवा सकते हैं। जिसको जैसे शादी करानी है वो वैसे कराए, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अल्लाह की पूजा कीजिए, आप गुरु नानक देव की पूजा कीजिए, आप ईसा मसीह की पूजा कीजिए, या आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, यूसीसी उसमें दखल नहीं देता है। कमेटी के कार्यकाल का लगातार जिक्र हो रहा है। 27 नवंबर 2022 को बढ़ाया गया था कार्यकाल, 6 महीने का समय था उसके लिए सुनिश्चित था, जिस दौरान कमेटी गठित हुई 6 महीने के कार्यकाल के साथ गठित हुई थी। उसके बाद 4 महीने का कार्यकाल 27 मई 2023 को और बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। टोटली अगर आप देखेंगे तो टोटली 4 बार इस कमेटी का कार्यकाल इंक्रीज हुआ है। 27 सितंबर 2023 से फिर 4 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 6 महीने, फिर 4 महीने, फिर उसके बाद अगेन 4 महीने, और फिर उसके बाद 15 दिन, 26 जनवरी को 15 दिन के लिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। ड्राफ्टिंग होनी बाकी थी, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई, फिर जाकर के ये ड्राफ्ट सीएम धामी के हाथ में सौंप दिया गया, जो कि 4 वॉल्यूम में था। 749 पन्ने थे उसमें, 749 पेजेस का ये ड्राफ्ट, जो कि अब बिल में परिवर्तित हो चुका है, और बिल में परिवर्तन के साथ उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है, सीएम धामी की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। महिलाओं के लिए, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला, उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। इद्दत, हलाला, तलाक का समान अधिकार, किसी भी धर्म की महिला हो उसको बच्चे को गोद लेने का अधिकार, ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और इसके अलावा
इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कहीं किसी धर्म के रीति रिवाज या वेशभूषा या उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। 16 जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी की रेड। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत। 10 से ज्यादा लोगों के ठिकाने पर ईडी की रेड। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पीएमएलए के तहत हरक सिंह रावत के घर छापेमारी। पिछले साल अगस्त में विजिलेंस ने कार्रवाई भी की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनुज, हरक सिंह रावत का जो इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। हरक सिंह रावत दल बदलने में एक्सपर्ट हैं और बीते दिनों जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई इनके ऊपर हुई, अब दोबारा से शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल पूजा, इससे पहले भी हरक सिंह रावत के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी। उसमें भी इनके जो मेडिकल कॉलेज है और जो पेट्रोल पंप है उसमें कई प्रकार के सामान मिले हुए थे ईडी को। आज फिर सुबह ईडी ने छापेमारी करी है राजधानी देहरादून के डिफेंस कॉलोनी आवास में हरक सिंह के। इसके अलावा जो हरक सिंह रावत का पेट्रोल पंप है या मेडिकल कॉलेज है जो, इसके अलावा गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तमाम जगहों पे ईडी ने छापेमारी करी है और अभी भी ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। पूजा, एक अपडेट और दे दूं दर्शकों को कि कांग्रेस के जो विधायक है, चूंकि अब हरक सिंह रावत बीजेपी से दल बदल करके कांग्रेस में पहुंच चुके थे, तो कांग्रेस के कुछ विधायक वहां पे पहुंचे थे, लेकिन पुलिस और ईडी के जो अधिकारी थे उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। वो विधायक बाहर से ही निकल आए और विधायकों के ये बयान आ रहे हैं कि सरकार के इशारे पे ईडी काम कर रही है। आज सरकार ने इशारा किया तो ईडी ने छापेमारी करी है। ये जाकर के लगातार छापेमारी अभी भी चल रही है। एक खबर और आपको दे दूं, हरक सिंह के साथ साथ 5 आईएफएस अधिकारी जिनके ऊपर लगातार तलवार लटक रही थी, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार चिन्हित चल रहे थे। अभी एक आईएएस अधिकारी आईएफएस अधिकारी, माफी चाहूंगा, सुशांत पटनायक, जिनके ऊपर लड़की के छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हुआ था और उनको गढ़वाल आयुक्त से हटा करके एक मुख्यालय से संबद्ध, वन विभाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। उनके यहाँ अभी भी ईडी की कार्यवाही चल रही है। नोटों की गिनती की मशीन भी वहां पे पहुंची है और अभी तक जो ताजा जानकारी है, करीब करीब 23 करोड़ के आसपास लगभग कैश अभी बरामद हुआ है, लेकिन अभी भी लगातार नोटों की गिनती चल रही है। ईडी के जो वहां के अधिकारी हैं वो वहां पे अभी भी मौजूद है और लगातार दस्तावेज खंगाल रहे हैं। हरक सिंह रावत के भी जो ऑफिस हो या कार्यालय हो या आपका घर हो, सभी जगहों पे लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है और ईडी के अधिकारी वहीं पे मौजूद है। ठीक है अनुज, देखिए इस पूरे मामले में पीएमएलए को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। किस संदर्भ में ये पूरी छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है, ये जानकारी है हमारे पास? बिल्कुल, हरक सिंह रावत के ऊपर कई प्रकार के ऐसे मामले थे, चाहे वो जब ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो इनकी कई प्रकार के, चाहे वो वन विभाग में फॉरेस्ट घोटाले को लेकर के हो या अन्य जो डिपार्टमेंट उनके पास थे उसमें घोटाले को लेकर के हो, तो लगातार ईडी की नजर उन पे बनी हुई थी। और आज, इससे पहले भी जब ईडी ने दस्तावेज खंगाले थे जाकर के इनके ऑफिस में और इनके मेडिकल कॉलेज में, तो वहां से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया और आज सुबह ईडी ने तत्काल रूप से कार्यवाही करके हरक सिंह रावत के यहाँ छापा मारा। हरक सिंह रावत के जितने भी ठिकाने थे, चंडीगढ़ की बात करें, अगर या दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की अगर बात करें, नोएडा की अगर बात करें, तो तमाम जो ठिकाने थे वहां पे ईडी ने छापेमारी करी। हाँ, आईएफएस अधिकारी जिसका नाम सबसे ज्यादा इस समय आ रहा है, सुशांत पटनायक, जो लगातार टारगेट पे भी थे लड़की के छेड़छाड़ मामले को लेकर के, उस पे भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद आईएफएस अधिकारी से आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार बातचीत चली थी, लेकिन आज ईडी के अधिकारियों ने उनके आवास पे भी छापा मारा। करीब जो कैश बरामद हुआ है, साथ ही साथ उनके मुंबई आवास हो, दिल्ली आवास हो, नोएडा आवास हो, उन सभी आवासों पे छापेमारी लगातार जारी है ईडी की। अगर मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरीके से आपने बात कही, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगातार
चीज चल रही थी कि चूंकि ये 4 से 5 आईएफएस अधिकारी थे, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास कहां से आई। इसको लेकर के सरकार भी इस बात को लेकर के बोल रही थी, लेकिन अब आज जाकर के ईडी की छापेमारी अभी लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसको लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी हमको ये भी नहीं पता कि किस मामले पे क्या हो रहा है। हमको तो जैसे जानकारी मिली कि माननीय हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी वालों ने जो है दबिश दी है, उनके यहाँ जो है वो कर रहे हैं। तो हम जो है सारे विधायक आए हैं कि आखिर क्या मामला है, आखिर क्यों इस तरह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ज़बरदस्ती उनका जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए हमारे सीनियर विधायक भी हम लोग सब आए हुए हैं। अजीबोगरीब परंपरा है। जब तक आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर भाजपा के विरोध में आदमी दूसरे दल में रहे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और अब तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी के नेताओं को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, और जब वो एनसीपी के नेता भाजपा में चले गए तो उसके बाद वो कार्रवाई भी बंद और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि जो दोषी हैं वो भी उसके पास ठीक हो जाते हैं। देखिए, हम लोग तो जो हमारे साथी विधायक हैं सभी लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के नेता हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं ये तो ईडी बता पाएगी क्या मामला है, किस मामले में, क्योंकि अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्या हुआ है, किस मामले में ईडी आई है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये तो जब शाम तक कार्रवाई निमट जाएगी या जो भी समय लगेगा उसके बाद ही कह पाएंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि यूसीसी मुस्लिम लोगों के हित में है, इससे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि यूसीसी लागू होने से सभी कुप्रथाएं खत्म होंगी। साथ ही कासमी ने सीएम धामी का आभार भी जताया है। अखंडता मजबूत होगी, सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक यूसीसी के ऊपर अपने वादे को पूरा किया। मैं समझता हूं जो लोग मुसलमानों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं वो उनकी नाकाम कोशिश है। उन्हें मुसलमानों में ऐसा भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। हमारी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर आपकी शादी, आपके निकाह वैसे ही होंगे जैसे होते आए हैं। आपकी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। आप महिलाओं का शोषण नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता राज्य में लागू किए जाने की योजना का पूर्ण समर्थन करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष बीजेपी नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में समान नागरिक संहिता का प्रचार प्रसार को लेकर नुक्कड़ नाटक सभाओं के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर यूसीसी के प्रति आम लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर नेता संजय चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यूसीसी जैसा कानून उत्तराखंड में सबसे पहले लागू होगा, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक गौरव का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी घोषणा पत्र को संकल्पित करते हुए उत्तराखंड राज्य को एक नई सौगात दे रही है। इसी कानून जो है एक समान नागरिकता के विषय को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन किया गया, और निश्चित रूप से अभी आप देखेंगे शीघ्र ही अभी विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं मोदी जी के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर कई चीज़ों की पहल हुई है। अगर नकल विरोधी कानून बना तो वो उत्तराखंड के अंदर बना, तो ये साबित होता है कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, जमुना उत्तराखंड से निकलती है, मंदाकिनी उत्तराखंड से निकलती है, सरस्वती उत्तराखंड से निकलती है। निश्चित रूप से ये बात साबित कर दिया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। निश्चित रूप से हम लोग आज प्रतिकात्मक रूप से तमाम हमारे सामाजिक संगठनों के साथ में हमने विचार विमर्श किया है। आने वाले दिनों में
हम यूसीसी का पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।